हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में अपन जो है गोविंदा पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का 44 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो है 43 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि कर्ण वेधन के जो टाइप हैं, ठीक है, दोष अनुसार कौन से जो है आपका मतलब कर्ण की जो शिराएं हैं उसके वेधन करने से कौन से उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं। साथ ही साथ जलोका के विषय में बात किया था। वो सभी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम जो है आगे का जो पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है व्रण बंधन के प्रकार बताए गए। तो व्रण जो बंधन है, ठीक है, उसके प्रकार आचार्य जो चरक है उन्होंने 4 प्रकार बताए, ठीक है। तो व्रण बंधन के जो 4 प्रकार हैं, चरक ने 2 प्रकार बताए, सुश्रुत ने 14 प्रकार बताए, ठीक है। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या है मेनली 2 प्रकार बताए हैं, किसके, व्रण बंधन के। और आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए हैं, 14 प्रकार बताए हैं। 14th प्रकार आपके जो है सुश्रुत ने बताया और 2 टाइप्स के आपके आचार्य जो चरक है उन्होंने बताए हैं। जबकि जो वांग भट्ट जी हैं उन्होंने टोटल कितने बताए हैं, 15 बताए हैं, ठीक है। 15 बताए हैं उन्होंने। उत्संग जो है, ठीक है, वो जो भग्न बाहु है, ठीक है, उसमें बांधने के विषय में बताया, मतलब एक एक्स्ट्रा जो बताया है वो क्या है आपका उत्संग बताया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चरक के अनुसार क्या है आपका 2, ठीक है, सुश्रुत के अनुसार 14 और वांग भट्ट के अनुसार 15, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चरक के अनुसार हो गया 2, ठीक है, सुश्रुत के अनुसार हो गया आपका 14 और वांग भट्ट के अनुसार आपका क्या है 15, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। यही मेनली इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कोश के विषय में। तो कोश के विषय में क्या बोला गया है, तो जो कोश है, ठीक है, तो कोश में आपका बोला गया है ये जो कोश है, ठीक है, कोश जो बंधन होता है, ठीक है, वो किस में बांधा जाता है, तो कोश जो होता है वो अंगुष्ठ हो गया या उंगली पर्व में मेनली कोश जो आपका बंधन है वो बांधा जाता है। तो कोश जो है अंगुष्ठ तथा अंगुली पर्व में बांधा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। कोश जो है किसमें, अंगुष्ठ व अंगुली पर्व में कोश बंधन बांधा जाता है। जबकि आपका स्थगिक जो आपका बंधन होता है, स्थगिक जो बंधन है वो क्या है आपका अंगुष्ठ तथा अंगुल व शिश्नाग्र में बांधा जाता है। तो अंगुष्ठ, अंगुल तथा शिश्नाग्र में क्या है आपका स्थगिक जो बंधन है वो बांधा जाता है। दाम जो बंधन है वो किस में बांधा जाता है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है जो ऐठन युक्त जो अंग होते हैं, संबाधन अंग होते हैं, ठीक है, उसमें मेनली जो है आपका दाम बंधन बांधा जाता है, ठीक है। तो दाम बंधन मेनली संबाधन अंग में यानी कि ऐठन युक्त जो अंग होते हैं उसमें दाम बंधन बांधते हैं। जबकि स्थगिक जो होता है वो अंगुष्ठ, अंगुल तथा शिश्नाग्र में बांधा जाता है। अनुवेलित जो बंधन होता है वो कहाँ पे बांधा जाता है, शाखाओं में बांधा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कोश जो है अंगुष्ठ अंगुली पर्व में, स्थगिक जो है अंगुष्ठ अंगुली शिश्नाग्र में, दाम जो होता है ये कहाँ पे आपका संबाधन अंग जो आपके होते हैं ऐठन युक्त जो अंग होते हैं उसमें बांधा जाते हैं। अनुवेलित जो है शाखा में बांधा जाता है। ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका जो है मंडल जो बंधन होता है, तो मंडल जो बंधन होता है वो किस में बांधा जाता है, तो उदर, बाहु आदि जो आपके वृत्त जो अंग होते हैं, ठीक है, उसमें मेनली बांधा जाता है। उदर बाहु आदि में मेनली मंडल बंधन को बांधा जाता है। जबकि प्रतोलिक जो बंधन होता है, प्रतोलिक कहाँ पे बांधा जाता है, तो जो ग्रीवा हो गया या जो मिड रीजन है, ठीक है, वहाँ पे क्या है प्रतोलित बंधन को बांधा जाता है। तो प्रतोलित को क्या है ग्रीवा तथा मिड जो आपका पार्ट है उसमें जो है प्रतोलित बंधन को बांधा जाता है। पंचांगी जो बंधन होता है, पंचांगी बंधन को ऊर्ध्व जत्रुगत जो अंग है उसमें बांधा जाता है। तो पंचांगी जो बंधन है उसको ऊर्ध्व जत्रुगत अंगों में बांधा जाता है। जबकि जो स्वास्तिक बंधन होता है, स्वास्तिक बंधन को कहाँ पे बांधा जाता है, तो आपका स्तनांतर, ठीक है, स्तन के जो अंतराल है उसमें स्तनांतर हो गया, संधि भ्रू हो गया, ठीक है, संधि हो गया, भ्रू हो गया, कूर्च हो गया, कर्ण हो गया, पाणी पाद तल हो गया। इनमें क्या है स्वास्तिक जो बंधन है उसको बांधा जाता है, ठीक है। तो स्वास्तिक बंधन को संधि भ्रू कूर्च कर्ण पाणीतल पादतल तथा स्नांतर में मिलली जो है बांधा जाता है, ठीक है। तो ये स्वास्तिक बंधन के विषय में बताए गए हैं। फिर यमक बंधन के विषय में बात करें तो यमक जो बंधन होता है वो संयुक्त पार्श्ववर्ती तथा यमल यानी कि 2 व्रणों में बांधा जाता है, ठीक है। तो जो यमक बंधन होता है वो उसे संयुक्त पार्श्ववर्ती यमल यानी कि 2 व्रणों में बांधा जाता है। इसके बाद में बोला गया खटवा, खटवा जो बंधन होता है उसे क्या है हनु, ठीक है, शंख तथा जो गंड स्थल है, ठीक है, यानी कि हनुसंधि का जो भग्न है, ठीक है, उसमें क्या है पंचांगी बंधन को बांधा जाता है। तो खटवा, ठीक है, हनु, शंख, गंड स्थल तथा हनुसंधि जो आपका भग्न है, ठीक है, उसमें पंचांगी बंधन को बांधा जाता है। फिर चीन जो बंधन होता है, चीन जो बंधन होता है उसे नेत्र तथा अपांग प्रदेश में बांधा जाता है। तो चीन जो बंधन होता है उसे नेत्र तथा अपांग प्रदेश में मेनली जो है बांधा जाता है। इसको आपको याद रखना है। जबकि आपका विबंधन है, ठीक है, विबंधन है उसको क्या है मेनली पृष्ठ, उदर
उरा तथा वक्ष स्थल में बांधा जाता है। तो वी बंधन जो है उसे पृष्ठ, उदर, उरा तथा वक्ष स्थल में बांधा जाता है। जबकि आपका वितान है, ठीक है, जो वितान बंधन होता है उसको क्या है, शीर तथा मूर्धा में बांधा जाता है। तो शीर तथा मूर्धा में क्या है, वितान बंधन को बांधा जाता है। शीर मूर्धा में क्या है, वितान बंधन को बांधा जाता है। गोफणक जो बंधन होता है उसे कहाँ पे बांधा जाता है, तो जो गोफणक बंधन होता है उसको क्या है, चिम्बुक हो गया, ठीक है, नासा हो गया, ओष्ठ हो गया, इसके अलावा आपका क्या हो गया, अंश हो गया, ठीक है, वस्ती प्रदेश हो गया, ठीक है, गुदभ्रंश में, इसमें क्या है आपका गोफणक जो बंधन है उसे बांधा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार हम देख रहे हैं। तो गोफणक को चिम्बुक, नासा, ठीक है, ओष्ठ, अंश, वस्ती प्रदेश, ठीक है, इसमें क्या है आपका बांधा जाता है। तो ये यहाँ पे आपका हो गया। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो अहोरात्रि में ऋतुओं के लक्षण, ठीक है। अहोरात्रि में जो ऋतु है, ठीक है, उसके लक्षण क्या बताया गया है। तो तत्र पूर्वाहन वसंतस्य लिंगा मध्यांत ग्रीष्मस्य अहो अहोरान्य अपराहन प्रवृत्ते प्रदोषा वार्षिका। इसके अलावा बाद में आपका बोला गया है शरद मध्य रात्रे प्रत्यूषी हेमंतम उपलक्ष्यते, ठीक है। तो अहोरात्रि में ऋतुओं के लक्षण बताया गया कि पूर्वाहन में मेनली वसंत के जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं, मध्याह्न जो होता है उसमें ग्रीष्म के लक्षण दिखाई देते हैं, जब अपराह्न होता है उसमें प्राविट के लक्षण जो है वो मेनली दिखाई देते हैं। इसके अलावा प्रदो वर्ष में बताया गया है, प्रदोषो वर्षिका, ठीक है, उसमें आपका क्या बोला गया, शरद मध्य रात्रे, ठीक है। इसके अलावा आपका बोला गया है प्रत्यूषी हेमंत, ठीक है, उपलक्ष्यते। ये मेनली आपके क्या है, अहोरात्रि में ऋतुओं के जो लक्षण है वो बताए गए हैं। मतलब इसको अपन और डिटेलिंग से समझें तो जैसे कि आपका यहाँ पे ये तो श्लोक हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है हिंदी में बताया गया, जैसे कि अगर बात करें तो जो पूर्वाहंत होता है वो क्या है आपका, अहोरात्रि का जो पूर्वाहंत का जो समय होता है वो क्या होता है आपका, वसंत के समान होता है। मध्याह्न का जो समय होता है वो ग्रीष्म के समान होता है। अपराह्न का जो समय होता है वो प्रावित के समान होता है। इसके अलावा आपका प्रदोष में मेनली आपका क्या है, वर्षा के समान होता है। अर्धरात्रि जो होता है वो शरद के समान होता है। और जो प्रत्यूष जो काल होता है, ठीक है, प्रत्युषा जो काल होता है वो हेमंत के समान होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं विभिन्न जो आपके ऋतुओं में प्रवाहित वायु की दिशा के विषय में। तो विभिन्न ऋतुओं में जो प्रवाहित वायु है उसकी भी दिशा याद रखना। जैसे कि वसंत में जो वायु की दिशा होती है वो दक्षिण वायु होती है, ठीक है। ग्रीष्म में क्या होता है आपका, नैत्र दिशा में जो है वायु प्रवाहित होते हैं। प्राविट ऋतु में आपका पश्चिम दिशा में वायु प्रवाहित होती है और हेमंत ऋतु में आपका उत्तरी दिशा में आपका जो है वायु प्रवाहित होती है। इसके अलावा अपन आगे बात करें तो ये आपके प्रमुख रूप से 4 ऋतु में ही बताया गया है, ठीक है। 4 ऋतु में ही प्रमुख रूप से बताया गया कि वसंत में दक्षिण में, ग्रीष्म में नैत्रिक जो आपका नैत्य जो कोण है, ठीक है, नैत्य दिशा में वायु जो है प्रवाहित होता है और प्राविट में आपका पश्चिम में और हेमंत में आपका उत्तर दिशा में, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं दोषों के प्रकोप काल। तो यहाँ पे दोषों का प्रकोप काल देख रहे हैं तो इसका जो कोटेशन है उसको एज इट इज आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला गया है, जैसे कि वात के विषय में बोला गया है सीताभ्रम प्रवातेषु घर्मन्ते च विशेषतः प्रत्युष्य पराहन्ते तु जीर्ण अन्ये च प्रकुप्यति, ठीक है। ये वात के विषय में कोटेशन एज इट इज लर्न करना आचार्य सुश्रुत के विषय में। फिर पित्त के विषय में क्या बोला है आचार्य सुश्रुत ने, तो पित्त के विषय में उन्होंने बताया है तद्य उष्णे रुक्ष्ण काले च मेघन्ते च विशेषतः मध्याह्ने च अर्धरात्रे च जीर्यन्ते अन्ये च प्रकुप्यते, ठीक है, च कुप्यते। ये क्या है, पित्त के विषय में बताया है। कफ के विषय में क्या बोला है, स शीते शीतकाले च वसंते च विशेषतः पूर्वाह च प्रदोषे च भुक्त मात्रे च प्रकुप्यति, ठीक है। ये आपके कफ के विषय में, ये तीनों का जो कोटेशन है एज इट इज आपको लर्न करना है। यहाँ पे आपका बोला गया है प्रसर अवस्था में वात दोष के द्वारा दोषों का प्रसर 15 प्रकार से होता है, ठीक है। तो प्रसर अवस्था में जो है वात दोष का जो प्रसर होता है वो 15 प्रकार से होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका जो है मेनली आपका जो दोष है उसका संचय प्रकोप तथा आपका जो प्रसर अवस्था है, ठीक है, उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देगा वो अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो जो वात दोष है, वात दोष के विषय में जो संचय है, ठीक है, संचय में क्या देखने को मिलता है, तो वात दोष का जब संचय अवस्था में जब वात दोष का संचय होता है तो स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता देखने को मिलेगा। जब वात दोष का प्रकोप होता है तो क्या है आपका कोष्ठ में तोद संचरण आपको देखने को मिलेगा। और जब वात दोष का प्रसर होता है तो विमारगमन तथा आटोप के जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं, ठीक है। तो प्रसर अवस्था में विमारगमन व आटोप, प्रकोप अवस्था में कोष्ठ तोद संचरण और संचय अवस्था में स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, ये क्या है वात दृष्टि के लक्षण में आपको बताया गया। जबकि पित्त की दृष्टि होने पर क्या होता है, पित्तावभाषता मंदोष्मता, ठीक है। इसके अलावा प्रकोप में आपका
अम्लिका पिपासा परिदह, ठीक है, तो अम्लिका पिपासा परिदह। और आपका प्रसर में क्या बोला गया है, ओश चोष परिदह तथा धूम्यमान, ठीक है, तो ओश चोष परिदह तथा धूम्यमान, ये क्या है आपका पित्त जो दोष है, ठीक है, उसके प्रसर अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। तो पित्त के कारण प्रसर अवस्था में ओश चोष परिदह धूम्यमान, प्रकोप अवस्था में जब पित्त का प्रकोप होता है तो अम्लिका पिपासा परिदह, और पित्त के संचय अवस्था में पित्त अभाषता तथा मंदोष्णता, यह जो लक्षण है वो देखने को मिलते हैं। फिर कफ के विषय में बात करें तो कफ का जब संचय होता है तो उसमें गौरवता, ठीक है, आलस्यता तथा विद्वेष, ये मेनली जो है आपको लक्षण देखने को मिलेगा। तो कफ के संचय में गौरवता, आलस्यता तथा विद्वेष, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। जब कफ का प्रकोप हो जाता है तो अन्न के प्रति द्वेष होता है, ठीक है, हृदय में उत्क्लेश होता है, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको जो है कफ के प्रकोप अवस्था में लक्षण देखने को मिलता है। और कफ का जब प्रसर हो जाता है तब क्या है, आरोच हो गया, आरोचक हो गया, अविपाक हो गया, अंगसाद हो गया तथा छर्दी हो गया, ये सभी जो लक्षण है वो क्या है, कफ के प्रसर अवस्था में देखने को मिलता है। तो आरोचक, अविपाक, अंगसाद तथा छर्दी, यह सभी जो लक्षण है वो क्या है, कफ के प्रसर अवस्था में देखने को मिलता है। तो आरोचक, अविपाक, अंगसाद तथा छर्दी, यह सभी जो लक्षण है वो कफ के प्रसर अवस्था में देखने को मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। देन बात करते हैं 8 व्रण वस्तुओं के विषय में। तो 8 व्रण वस्तुओं के विषय में क्या बताया गया है, तो उसके स्त्राव के स्वरूप के विषय में भी बताया गया। 8 व्रण वस्तु था, उसके स्त्राव के स्वरूप के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है। जैसे कि त्वचागत अगर व्रण रहा तो उसके स्त्राव कैसा होगा, तो जल स्त्राव करता है, ठीक है, दुर्गंध युक्त होता है तथा पित्त वर्ण का जो है मेनली आपको स्त्राव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो त्वचागत अगर व्रण रहेगा तो उसका स्त्राव का स्वरूप कैसा होगा, तो जल का स्त्राव होगा, दुर्गंध युक्त जो है आपको स्त्राव देखने को मिलेगा तथा पित्त वर्णी होगा, ठीक है, अगर त्वचागत व्रण है उसमें अगर स्त्राव हो रहा है तो। इसके बाद में सेकंड जो है वो आपका मांसगत स्त्राव है, ठीक है, तो मांसगत व्रण है। अगर मांसगत व्रण है तो उसमें से किस प्रकार का जो है स्त्राव होगा, तो मांसगत व्रण में घृत के समान जो है स्त्राव जो है, गाढ़ा स्त्राव आपको देखने को मिलेगा। तो घृत के समान गाढ़ा स्त्राव देखने को मिलेगा, श्वेत रहेगा, ठीक है, श्वेत रहेगा तथा लसदार रहेगा जो स्त्राव है वो। तो घृत के समान जो है गाढ़ा स्त्राव देखने को मिलेगा, श्वेत तथा लसदार रहेगा। ये क्या है, मांसगत जो व्रण है उसके स्त्राव के विषय में बताया गया। सिरागत जो व्रण है उसके विषय में बात करें तो सिरागत जो व्रण होता है उसके स्त्राव में बोला गया है कि श्याव होता है सबसे पहली बात। इसके अलावा इसके अलावा बोला गया अस्याय रक्त स्त्राव, ठीक है, ये मेनली आपका बोला गया है, ठीक है। तो जो आपका सिरागत जो व्रण है उसके मेनली जो स्वरूप है उसमें बताया गया है। फिर बात करते हैं यहाँ पर लोग स्नायुगत जो व्रण है। तो स्नायुगत जो व्रण है जो आपका 4th है, ठीक है, उसमें किस प्रकार का जो स्त्राव है उसका स्वरूप बोला गया है, तो नासागत पित्त श्लेष्म सम क्या बोला गया है, सीधारण श्रदिश, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है नासागत पित्त श्लेष्म सम सीधारण श्रदिश जो स्त्राव है वो स्नायुगत जो व्रण है उसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर अस्थिगत जो व्रण है उसके स्त्राव के विषय में बात करते हैं। तो अस्थिगत जो व्रण होता है उसमें सुक्ति धौत यानी कि जो धूली शीप है उसके समान जो है स्त्राव आपको देखने को मिलेगा। तो सुक्ति धौत यानी कि धूली शीप के समान जो है अस्थिगत जो व्रण है उसमें स्त्राव आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं मज्जागत में। तो मज्जागत जो होता है उसमें आपको मज्जागत जो व्रण है उसमें किस प्रकार का स्त्राव देखने को मिलेगा, तो स्निग्ध तथा रुधिर युक्त, ठीक है, स्निग्ध तथा रुधिर युक्त जो स्त्राव है वो मज्जागत जो व्रण है उसमें देखने को मिलता है। तो स्निग्ध तथा रुधिर युक्त जो स्त्राव हो मज्जागत व्रण में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो है ये वाला जो पेज है वो फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे अपन, ठीक है। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।